नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अगले चैप्टर प्रीपोजिशन पार्ट 2 के फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्थायी संबंध सूचक है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 60% फिक्स प्रीपोजिशन में से पूछे जाते हैं, बाकी 40% जनरल प्रीपोजिशन पूछा जाता है। जबकि जो हमारी जनरल क्लासेस होती हैं कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरल प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, 60% और 40% फिक्स प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की। फिक्स प्रीपोजिशन क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उन्हें बताता हूँ। देखिए, यानी फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये किसी भी वर्ब के या नाउन के साथ फिक्स रहता है प्रीपोजिशन, वो फिक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे एग्री विद से तात्पर्य कि जब एग्री विद आएगा तो किसी व्यक्ति से सहमति दर्ज करने के लिए एग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी बात से सहमत होंगे अपन, किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए एग्री विद, और किसी व्यक्ति की बात से सहमत होने के लिए एग्री टू आता है। जैसे देखिए, मैंने कहा आई बिलीव यू एग्री विद मी, मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरे साथ सहमत होंगे, यानी हम उस व्यक्ति के साथ सहमत हैं। फिर दूसरा है एग्री टू यानी किसी व्यक्ति की बात से सहमत होना। जैसे मैंने कहा आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। आई एग्री टू योर मैनेजमेंट, मैं तुम्हारे मैनेजमेंट से सहमत हूँ। आई एग्री टू योर वर्क, मैं तुम्हारे कार्य से सहमत हूँ। इस तरीके से किसी भी बात से सहमत होने के लिए एग्री विद व्यक्ति से नाराज होने के लिए एग्री विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई एम एग्री विद राजू, आई एम एग्री विद अमीना, आई एम एग्री विद रजनी, आई एम एग्री विद सीता। तो एंग्री किसी व्यक्ति से नाराज होने के लिए आता है। ऐसे एंग्री एट किसी बात से नाराज होने के लिए, जैसे मैंने कहा शी इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, वह तुम्हारे दुर्व्यवहार से नाराज है। अगला है आस्क फॉर, किसी से कोई चीज मांगना। आस्क फॉर, जैसे शी आस्क्ड फॉर माय हेल्प, उसने मेरे लिए सहायता मांगी। बिगिन ऑन यानी आरंभ होना, किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो यानी बिगिन के साथ ऑन आता है। बिगिन जब कोई कार्य आरंभ करेंगे, आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, हमारी परीक्षाएं मंडे से शुरू होंगी। बॉर्न के साथ दिन लगाते हैं किसी स्थान पर जन्म लेना। जैसे मैंने कहा ही वाज बॉर्न इन ए विलेज, उसने एक गांव में जन्म लिया। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, किसी को किसी बात पर बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा माय फादर कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माय सक्सेस, मेरे पिता ने मेरी सफलता पर बधाई दी। केयर फॉर, किसी बात की परवाह करना। केयर फॉर यानी होता है किसी बात की परवाह करना। ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडी, वह अपने अध्ययन की परवाह नहीं करता है। केयरलेस अबाउट यानी परवाह नहीं करना। ही इज केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ, अर्थात वह अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता है। देखिए, अगला है कंप्लेंट टू यानी होता है किसी व्यक्ति से शिकायत करना। तो कंप्लेंट के साथ टू आता है। जैसे देखिए शी विल कंप्लेंट टू द हेडमास्टर, यानी वह प्रधान अध्यापक से शिकायत करेगी। अगला है कंप्लेन अगेंस्ट,
किसी के विरुद्ध शिकायत करना, कंप्लेंट के साथ किसी के विरुद्ध शिकायत करेंगे तो कंप्लेंट अगेंस्ट आएगा। जैसे देखो सिविल कंप्लेन अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करेगी। कंप्लेन अबाउट किसी बात के विषय में शिकायत करना, जैसे स्टूडेंट विल कंप्लेन अबाउट लाइब्रेरी, स्टूडेंट विल कंप्लेन अबाउट, तो कंप्लेन के साथ किसी बात के बारे में जब शिकायत करते हैं तो कंप्लेन अबाउट आता है। क्लाइम अप माने होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना। जैसे मैंने कहा ही क्लाइम अप ऑन द ट्री, ही क्लाइम अप ऑन द माउंटेन। अगला है क्रूअल टू, किसी के प्रति निर्दयी होना, जैसे द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट, वी आर वेरी क्रूअल टू अवर एनिमल्स। तो क्रूअल टू का प्रयोग किसी के प्रति निर्दयी होने के लिए किया जाता है। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना, जैसे देखो शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कॉलेरिया, शी डाइड ऑफ टीबी, तो उसके लिए डाई ऑफ लगाते हैं। ड्यू टू यानी होता है के कारण, किसी चीज के कारण कोई चीज निरस्त की जाती है तो ड्यू टू आता है। जैसे मैंने कहा दिस इज ड्यू टू इलनेस, ऐसा बीमारी के कारण हुआ। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू माई इलनेस, मैं मीटिंग मेरी बीमारी के कारण अटेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अटेंड द सेमिनार ड्यू टू ए लॉन्ग वॉक, तो ड्यू टू का प्रयोग होता है। फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन होना, किसी चीज के बारे में शौकीन होते हैं तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ भी आता है। जैसे बिमला इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, वह घूमने का शौकीन है, तो फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉल इनटू माने होता है किसी में गिर जाना, पड़ जाना। जैसे देखिए द चाइल्ड फेल इनटू रिवर, वह नदी में गिर पड़ा। द स्टूडेंट्स फेल इनटू द बैड कंपनी, छात्र बुरी संगत में पड़ गए। आई फेल इनटू द बैड कंपनी, मैं बुरी संगत में पड़ गया, तो फेल के साथ फेल इनटू आता है। फेथफुल टू, किसी के प्रति वफादार होना। सीता इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, सीता अपने पति के प्रति वफादार है। आई एम फेथफुल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। फेमस फॉर, किसी बात के लिए प्रसिद्ध होना। आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर इज फेमस फॉर जयगढ़ किला, जयपुर जयगढ़ किले के लिए फेमस है। यू आर फेमस फॉर स्पीकिंग ट्रुथ, तुम सच बोलने के लिए प्रसिद्ध हो। फिल इन माने भरना किसी चीज में। जैसे देखो हमने कहा प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, कृपया रिक्त स्थान को भरिए। गो फॉर घूमने जाना, गो फॉर, जैसे देखिए लेट अस गो फॉर वॉक, चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। लेट अस गो फॉर वर्क, किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं। गेट अप माने होता है उठना। आई गेट अप 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ही गेट अप 10 o'clock, वह 10 बजे उठता है। अगला है इन टाइम, समय पर। ही रीचेज स्कूल इन टाइम, वह विद्यालय समय पर पहुंचता है। ही रीचेज शॉप इन टाइम। मित्रों जैसे आगे हम देखते हैं, अगला है हाइड फ्रॉम यानी होता है किसी से छिपना, किसी से छिपते हैं। जैसे देखो थीफ इज हाइड फ्रॉम पुलिस, यानी चोर पुलिस से छिपता है। हाइड होता है किसी भी स्थान पर छिपना, किसी स्थान पर छिपने के लिए हाइड। ही इज हाइडिंग इन द बेड, वह बेड में यानी बिस्तर में छिपा हुआ है। स्वामी वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, ही वाज हाइड इन द लैप ऑफ हिज ग्रैंडमदर, यानी स्वामी अपने पिताजी से डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी दादी माँ की गोदी में छिप गया। जंप्ड इनटू यानी होता है छलांग लगाना। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगा दी। ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, उसने तालाब में छलांग लगा दी। तो कहीं से छलांग लगाने को जंप्ड इनटू। काइंड टू यानी किसी के लिए दयालु होना, काइंड टू आता है। ही इज काइंड टू मी।
काइंड टू मी, दयालु होना, ही इज वेरी काइंड टू हर मदर, वह अपनी माँ के प्रति बहुत दयालु है। लेकिन काइंड ऑफ माने होता है प्रकार बताना, जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ लेडी यू आर, ये काइंड ऑफ होता है। कीप अवे फ्रॉम यानी किसी चीज से दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम दिस मशीन, इस मशीन से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम द फायर, आग से दूर रहो। प्लीज कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से दूर रहो। नोअन माना होता है जाना जाता है, किसी बात के लिए प्रसिद्ध होना, जैसे मैंने कहा ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। आगरा इज नोन फॉर ताजमहल, आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है। ही इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, वह अपनी दयालुता के लिए जाना जाता है। लाफ एट माना होता है किसी पर हंसना, जैसे सीता लाफ एट हरी, सीता हरी पर हंसी। ही लाफ्ड एट हर पॉवर्टी, ही लाफ्ड एट हिज पॉवर्टी, वह उसकी गरीबी पर हंसा। लिसन टू माने सुनना, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए। लुक फॉर माने होता है तलाश करना, जैसे सी इज लुकिंग फॉर ए गुड हाउस, वह एक अच्छे घर की तलाश कर रही है। आई एम लुकिंग फॉर ए गुड टीचर, मैं एक अच्छे अध्यापक की तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छे छात्र की तलाश कर रहा हूँ। लुक एट यानी होता है किसी की तरफ देखना, जैसे डोंट लुक एट मी, कृपया मेरी तरफ मत देखिए। सीता लुक एट मी, सीता ने मेरी तरफ देखा। सी इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रही है। लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना, जब किसी की देखभाल करते हैं तो लुक के साथ आफ्टर प्रपोजिशन लगता है। सी लुक आफ्टर हर सन वेरी केयरफुली, वह अपने पुत्र की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करती है। एनिमल्स लुक आफ्टर देयर किड्स वेरी वेल। मेडन किसी देश या स्थान में बना हुआ होता है, उसके लिए मेडन आता है, जैसे दिस कंप्यूटर मेड इन जापान, ये कंप्यूटर जापान में बना हुआ है। दिस पेन इज मेड इन इंडिया, ये पेन भारत में बना हुआ है। मैरिड टू किसी के साथ विवाह होने के लिए मैरिड टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे बबीता वाज मैरिड टू ए रिच मैन, बबीता का विवाह एक धनवान आदमी के साथ हुआ। इसी प्रकार से आगे मित्रों जैसे अगला है पास थ्रो माने होता है में होकर, किसी डिवाइडेड एरिया क्षेत्र में होकर गुजरने के लिए पास थ्रो आता है। जैसे देखिए द टाइगर पास थ्रू द फॉरेस्ट, तो पास के साथ थ्रो में होकर आता है। आई पास थ्रू द बुक एंड मेड डॉक्टर, मैं इस पुस्तक से गुजरा और डॉक्टर बना। तो पास थ्रू। प्राउड ऑफ माने होता है गर्व, किसी बात पर गर्व करना। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। यू आर द वेरी, आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन माई क्लास, क्योंकि तुम मेरी कक्षा के बहुत होशियार छात्र हो। प्राउड ऑफ, ही इज प्राउड ऑफ हिज कार, उसे अपनी कार पर गर्व है। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी दौलत पर गर्व है। ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, उसे अपने पुत्र पर गर्व है। पुट ऑन यानी होता है बुझा देना, किसी चीज को बुझा देते हैं। प्लीज पुट ऑन द लाइट, कृपया लाइट बुझा दीजिए। पुट ऑन द लाइट एंड स्लीप, और सो जाइए। क्वेरल विद, किसी के साथ झगड़ा करना क्वेरल विद कहलाता है। जैसे सी क्वेरल विद हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ झगड़ती है। ही क्वेरल्ड विद हर क्लासमेट्स, वह अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ झगड़ता रहता है। क्वेरल ओवर, मैंने सिंपल प्रपोजिशन में भी आपको ओवर के बारे में बताया था कि ओवर जब किसी मुद्दे को लेकर के या किसी विषय को लेकर के जब चर्चा की जाए, उस पर झगड़ा किया जाए, तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेरल ओवर, क्वेरल किसी बात पर झगड़ा करने के लिए क्वेरल के साथ ओवर आता है। दे क्वेरल ओवर ए बुक, वे एक पुस्तक के ऊपर झगड़ रहे हैं। द असेंबली वाज क्वेरलिंग ओवर ए इश्यू, विधानसभा किसी मुद्दे पर झगड़ रही है। द डॉग्स आर फाइटिंग ओवर द ब्रेड, कुत्ते रोटी पर झगड़ रहे हैं। ये मोस्ट है। रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना रन आफ्टर कहलाता है।
जैसे पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, जैसे पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, रन आफ्टर स्क्वायरल ओवर, ये क्वेरल विद रन ओवर, गाड़ी आदि से कुचल जाते हैं ना तो रन ओवर आता है। जैसे देखिए ये डॉग वाज रन ओवर बाय ए कार, यानी ये कुत्ता कार से कुचल गया। ये मैन वाज रन ओवर बाय ए ट्रक, एक व्यक्ति ट्रक से कुचल गया। सिट ऑन, किसी चीज पर बैठना, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर, वह स्टूल पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन ए स्टूल, वह फर्श पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। इसी प्रकार सिट एट, किसी के पास बैठना, बगल में बैठना, नियर, जैसे देखिए सीता वाज सिटिंग एट द गेट, यानी सीता दरवाजे के पास बैठी है। ही वाज सिटिंग एट मी, वह मेरे पास बैठा है। ही वाज सिटिंग एट द कॉलेज, वह कॉलेज के पास बैठा है। और अगला है सिटिंग, पेड़ पर बैठना। अब देखो पक्षी जब पेड़ पर बैठता है तो वो पेड़ के, जैसे ये पेड़ है, तो जब पक्षी बैठता है तो यहाँ इस सरफेस पर नहीं बैठता पक्षी उसकी टहनियों पर कहीं ना कहीं बैठता है, जैसे यहाँ बैठा है, तो वो पेड़ के ऊपर नहीं है, इसलिए ऊन नहीं आएगा पक्षी के पेड़ में बैठने पर, उसमें हमेशा वो पेड़ की किसी टहनी पर बैठा है, इसलिए इन आएगा। तो पक्षी को पेड़ में जब वो पक्षी बैठता है तो उसके लिए इन द ट्री आता है, ना कि ऑन द ट्री। और छात्र यहीं पर गलती कर जाते हैं, ये कंपटीशन में कई बार आता है। जैसे देखिए ये बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, पक्षी पेड़ के अंदर बैठा है, ना कि ऑन द ट्री या ओवर द ट्री नहीं आएगा उसमें। सफर फ्रॉम, किसी बीमारी से पीड़ित होने के लिए सफरिंग फ्रॉम या सफर फ्रॉम आता है, यानी सफर के साथ फ्रॉम आता है। जैसे मैंने कहा ही सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर, वह बहुत तेज बुखार से पीड़ित है। ही सफरिंग फ्रॉम कॉलेरिया, वह मलेरिया से, वो हैजा से पीड़ित है। ही सफरिंग फ्रॉम टीबी, वह टीबी से पीड़ित है। अगला है थिंक ओवर, किसी बात पर विचार करना, जैसे हमने कहा प्लीज थिंक ओवर द इश्यू, कृपया इस मुद्दे पर विचार करिए। आई सेड थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। वेट फॉर, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए वेट के साथ फॉर होता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दे आर वेटिंग फॉर मी, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दे विल वेटिंग फॉर मी। वेट एट, किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। आई एम वेटिंग यू एट माई होम, मैं तुम्हारा मेरे घर पर इंतजार करूंगा। यू शुड वेट मी एट योर स्कूल, तुम्हें मेरा तुम्हारे विद्यालय में इंतजार करना चाहिए। तो मित्रों आज की क्लास में फिक्स्ड प्रपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया। फिक्स्ड प्रपोजिशन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको लिखा दिए। फिर भी आप विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से फिक्स्ड प्रपोजिशन देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं फिक्स्ड प्रपोजिशन पर आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन्हें कॉपी में उतार लें और इनको प्रतिदिन सुबह रोज पढ़ें, ताकि आप इन्हें बिना दिमाग लगाए याद कर सकें। एक बार जब आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन याद हो गए तो निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। लेकिन मित्रों इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद।